तो ये तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको साजिश के तहत उनको राजस्थान में बहुत सारे बिहार में क्रिमिनल घूम रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर नज़र नहीं डाल रही है। और कौन ऐसी मजबूरियां थी कि 24 घंटे के अंदर बिहार पुलिस आरजेडी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आरजेडी सरकार जिसकी होगी उसी पे आरोप लगाएगी। अभी तो उसी पार्टी में वो हैं। देखिए पार्टी में तो साफ जाहिर है, अभी हिना साहब आरजेडी में हैं, लेकिन उनको इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो आरजेडी छोड़ के। नमस्कार, भारत लोकमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं गोपालगंज में और हमारे साथ हैं एमआईएम के लीडर। इनसे बात करेंगे। अभी एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो लड़के हैं ओसामा जी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में पेशी भी हुई थी, को लेकर के अभी जो है पूरा हंगामा चारों तरफ फैला हुआ है। उसी विषय पे बात करेंगे कि तो भारत लोकमत पे आपका स्वागत है। और अभी जो पेशी हुई थी कोर्ट में ओसामा साहब की, उस मामले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? शुक्रिया आपके चैनल का और साथ में आपके श्रोताओं लोगों का भी जी। आज जो ओसामा साहब की पेशी हुई सिवान कोर्ट में, ये सोची समझी साजिश थी। इस साजिश से बू आ रही है, इसलिए कि जो मौजूदा हुकूमत है नीतीश कुमार की और उनके साथ आरजेडी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये लोग मिलके ओसामा साहब को, हिना साहब को ये लोग घेरने का काम कर रहा है। अगर कोई ऐसा मुकदमा था उन पे तो सिवान में ही थे। उनको राजस्थान में कोटा में पकड़ने की कौन सी मजबूरियां थी कि 3 स्टेट निकलने के बाद उनको अगर अरेस्ट ही कराना था तो यूपी में करा लिया जाता जी। यूपी में नहीं हो पाए तो उनको दिल्ली में अरेस्ट करा लेना था। वहाँ भी नहीं हुई तो हरियाणा में भी करा लेना चाहिए था जी। लेकिन अफसोस तो इस बात की है जी। उनको राजस्थान में कोटा में पकड़ने की कौन सी मजबूरियां थी कि 3 स्टेट निकलने के बाद उनको अगर अरेस्ट ही कराना था तो यूपी में करा लिया जाता जी। यूपी में नहीं हो पाए तो उनको दिल्ली में अरेस्ट करा लेना था। वहाँ भी नहीं हुई तो हरियाणा में भी करा लेना चाहिए था जी। लेकिन अफसोस तो इस बात की है जी। कि जहाँ सरकार गठबंधन की है जी। वहीं ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी देखिए कैसे हुई कि वो अपने बाइक से अपने गाड़ी से, 4 चक्का गाड़ी से वो कहीं घूमने के लिए जा रहे होंगे या उनकी कोई और ज़रूरत होगी, जा रहे होंगे। उनके साथ 3-4 लोग और थे जी। जिस गाड़ी से वो जा रहे थे वो गाड़ी 7 सीटर गाड़ी है, आदमी उसमें 3 या 4 हैं जी। गाड़ी का शीशा बंद है, गाड़ी रोड पे चल रही है। वो कौन सा हंगामा बर्पा कर दिए राजस्थान में जाके कि जिन पे दफा लगाया गया कि ये शांति भंग कर रहे हैं। शांति भंग करने की जो है दफा उन पे लगाई जी। तो ये तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको साजिश के तहत उनको राजस्थान में अरेस्ट कराया गया और वहाँ बेल मिल गई। यहाँ बहुत सारे बिहार में क्रिमिनल घूम रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर नज़र नहीं डाल रही है। और कौन ऐसी मजबूरियां थी कि 24 घंटे के अंदर बिहार पुलिस राजस्थान पहुंच जाती है जी। उनको लाने के लिए कोई उन्होंने हत्या नहीं किया है। मुकदमा राजनीति करने वाले लोगों पे आए दिन होती रहती है। सिवान में भी उनके ऊपर लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। 2 केस जो है हुआ सिवान में। जैसे अभी एक वायरल हुआ है जमीन वाला जो मामला है, उसमें भी तो FIR हो गया है जी। वीडियो तो वायरल हो रहा है, जिसकी ज़मीन है वो कह रहा है कि ओसामा साहब आके यहाँ गोली चलाए हैं या चलवाए हैं जी। तो कम से कम वो भी वीडियो तो वायरल होना चाहिए था ना, जब गोली चला रहे थे ओसामा साहब तो ये तो सोची समझी। जब हिना साहब ने कुछ दिन पहले बढ़िया में लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया जी। सिर्फ जनता से पूछने के लिए
कि मैं क्या करूं, इलेक्शन लड़ूं या ना ये लड़ूं। मीटिंग उनके घर पे, सिवान वाले घर पे ही हुआ था जी। मुझे मालूम है, और पूरे बढ़िया के लोगों को बुलाया गया था जो कार्यकर्ता हैं, ये पूछने के लिए। पूछने के लिए जैसे ही सरकार को भनक लगी जी कि हिना साहब का रणनीति ये चल रहा है, जी तो ये सिवान जो हुसैनगंज थाना में जो मुकदमा हुआ है जी। उन पे थोप दिया गया। मैंने आप आरजेडी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं जी कि बिल्कुल, आरजेडी ने करवाया। सरकार जिसकी होगी उसी पे आरोप अभी लगाएगी। तो उसी पार्टी में वो हैं। देखिए पार्टी में तो साहबुद्दीन साहब भी थे। जी अब पार्टी की बात जो आप कह रहे हैं, तो पार्टी में मरहूम साहबुद्दीन साहब भी थे। जी उनके साथ क्या क्या हुआ ये जग जाहिर है। अभी हिना साहब आरजेडी में हैं, जी लेकिन उनको इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो आरजेडी छोड़ के चली जाएं, ताकि आम चुनाव में आरजेडी जनता के बीच में जाके बोले कि हिना साहब खुद ब खुद आरजेडी छोड़ के चली गई। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मजबूर किया जा रहा है? अगर उनको मजबूर किया जाता तो वो तो खुद ही वहां से चली जाती, लेकिन अगर वो वहां पे हैं तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उनको मजबूर किया जा रहा है? उसी पार्टी में तो है। तो अब इससे बड़ा कौन सा प्रूफ होना चाहिए कि उनके लड़के पे 2 मुकदमा हुआ सिवान में। एक रईस खान गोलीकांड, जी उसमें भी कोई नहीं देखा कि ओसामा साहब जाके गोली चला रहे हैं। ये जो अभी फिलहाल जो मुकदमा हुआ, जिस मुकदमा में अभी पुलिस उनको अरेस्ट करके लाई है, जी उसमें भी कहीं भी माने हर चीज़ का वीडियो बन गया। उस ज़मीन का बन गया, ज़मीन के मालिक का वीडियो दिख रहा ऑडियो भी है, वायरल है, इनका ऑडियो भी वायरल हो गया। तो कम से कम उनका तस्वीर भी तो आना चाहिए, वीडियो वायरल होना चाहिए ना कि वो जाके स्पॉट पे जाके गोली चला रहे हैं। ये तो कोर्ट का काम है, उसको तय करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि इसमें है क्या सच्चाई। जी, ये तो कोर्ट का काम है। तो लोगों हमें उम्मीद है कोर्ट से ओसामा साहब को न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी बाहर आएंगे। मतलब जैसे उनको राजस्थान में बेल मिल गया, बेल तो खैर यहाँ से भी में भी हो सकता है, कोर्ट अगर बेल दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। मैंने हम तो उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि कोर्ट उनको बेल देगी। राजस्थान में कोई बहुत बड़ा दफा उनके ऊपर एक्ट लगा नहीं था, वो तो छोटा मोटा उनको वहाँ से डिस्टर्ब करना था। जी किसी तरह वहाँ हम लोग अरेस्ट करा लें, क्योंकि सरकार गठबंधन की थी। बीच में 3 स्टेट आपको गिनाया मैंने, यूपी और दिल्ली और हरियाणा, वहाँ क्यों नहीं अच्छा, अरेस्ट इनको हुए? अगर अरेस्ट करना होता तो यही वो लोग नहीं कर लेते, सिवान में ही वो क्यों करवाएंगे वहाँ पे राजस्थान में, यही कर लेते। ये जनता की माइंड डिवाइड करने के लिए ये काम हुआ है कि लोग कहेंगे भाई वो तो राजस्थान में अरेस्ट हुए हैं, जी इसीलिए वो डायरेक्ट यहाँ ये लोग करते तो लोग कहता कि भाई सिवान में इनकी अरेस्टिंग हो गई। जी अब तो ये लोग मजबूरी दिखाएंगे कि भाई सिवान वहाँ कोटा में अरेस्ट हुए, उन पे मुकदमा पहले से था। जब प्रशासन को मालूम हुई तो प्रशासन जाके वहाँ से अरेस्ट करके सिवान कोर्ट में उनको हाजिर कराया। जी कोर्ट ने बेल नहीं दिया, वो जेल चले गए, लेकिन आने वाले दिन में 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर उनकी बेल होगी। जी। तो हमारे साथ MIM के लीडर थे जिनसे हम बात कर रहे थे। फिर दोबारा हम लोग मुलाकात करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक पे और बात होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।